Hello, all manifestors. Welcome back to my YouTube channel Simply Manifest with सुनी, जहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए टिप्स ट्रिक्स और प्रैक्टिसेस के बारे में जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत आसान बनाता है, बहुत फास्ट बनाता है और आपके माइंड में उन चीज़ों को क्लियर करता है कि मैनिफेस्टेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में, जो कि एक नॉन ऑथर है, एक स्पीकर है, एक एजुकेटर है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बात करते हैं न्यूरो साइंस के बारे में, जो बात करते हैं पर्सनल हीलिंग के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो आज हम उनके टिप्स के बारे में बात करेंगे, उनके ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने में, हमें समझने में कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और उसको करने का रीज़न क्या है। बेसिकली आप मैनिफेस्टेशन को ना यहाँ एक कंप्लीट साइंस की तरह समझोगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोल देने से क्या हो जाता है, या मैनिफेस्टेशन कोई जादू है या क्या है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के कॉन्सेप्ट से आप समझोगे कि इट्स अ प्योर साइंस, इट्स अ न्यूरो साइंस, की जो आपका माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिपीटेशन से ही चीजों को सीखता है। जब हम बचपन में बहुत छोटे होते हैं, हम जब किसी चीज को सीखते हैं तो हम बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। इनफैक्ट जब हम नर्सरी में होते हैं या उससे छोटी क्लासेस में जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें टीचर रिपीटेड मोड पर ए टू जेड को लाइक फॉर अ ईयर हमें ए फॉर एप्पल से ये जेड तक ये चीजें सिखाई जाती है। साल भर हम सिर्फ इसी चीज को रिपीट करते हैं, इसको हमारे माइंड में बैठाया जाता है। इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अभी तक भी मतलब हम लोगों को आई थिंक सबको ए टू जेड कम्प्लीटली याद होगा। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा है, मोस्ट ऑफ अस हमें किसी को याद ही नहीं है। बिकॉज रिपीटिशन से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस हद तक बैठ जाता है कि वो चीजें हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। मीन्स कि आप अपने फ्यूचर को अगर प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो कैसा होगा, वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, वो ऐसे होगा, मेरा ऐसा टाइम होएगा, इन सब चीजों की बजाय इट्स बेटर टू क्रिएट इट। मेरी आज जो भी सिचुएशन है, मैं जिस भी फाइनेंशियल सिचुएशन पे हूँ, मेंटल सिचुएशन पे हूँ, या रिलेशनशिप्स में भी मेरे जो भी सिचुएशंस हैं, वो सब रिजल्ट है कि मैंने पास्ट में इन सब चीजों के लिए किस तरीके से सोचा था, मेरी क्या फीलिंग्स रही है, क्या इमोशंस रहे हैं। सो मैं आज जो सोचती हूँ, मैं आज जो करती हूँ, उसका रिजल्ट मुझे कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद मिलेगा। वो मेरा ऑफ कोर्स वो मेरा फ्यूचर है। तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने फ्यूचर को किस तरीके से बनाऊं, किस तरीके से मैं उस चीज को क्रिएट करूं। अब होता क्या है कि हम ना मोस्ट ऑफ अस या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं, पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंस है, पास्ट की जो हमारी चीजें हैं, हम उनको रिकॉल कर रहे होते हैं, हम उन्हीं चीजों को बोल रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में डर रहे होते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, या ये चीजें कैसे होगी, या मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी, या मैं फाइनेंशियली कैसे कोई चीज सेटअप कर पाऊंगा, मैं अपना घर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। एक अनसर्टेनिटी होती है हमेशा, और माइंड हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है पॉजिटिव की बजाय। तो अब हमें इसमें करना क्या, हमें अपने माइंड को ना सर्टेन करना है उन अच्छी चीजों के लिए कि मेरे लिए तो लाइफ में, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आपको सिर्फ इन्हीं लाइंस को रटना है, इन्हीं लाइंस को बोलना है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सीखता है सिर्फ आपकी रिपीटेशन से, आप क्या चीजें बोल रहे हो। अगर आप अपने पास्ट के पुराने एक्सपीरियंसेस को ही बोले जा रहे हो, पुराने पेन को ही रिकॉल कर रहे हो, तो आपके फीलिंग्स बनेंगे सैड वाले, आपके इमोशंस होंगे सैड वाले, आपका बिहेवियर होगा सैड, आपके पास इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज रिपीटेडली मोड पे आएंगी। अब आप बोलते हो कि मैं सर्टेन कैसे हो जाऊं, मतलब मैं कैसे सर्टेन हो जाऊं मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो हमने एक चीज सुनी है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आपको लाइफ में जो भी चाहिए, आपको चाहे वो जॉब चाहिए, आपको चाहे वो घर चाहिए, आपको चाहे वो पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, आप उसी चीज को बोलना, लिखना, सोचना, डिस्कस करना शुरू कर दो। क्योंकि आप जितना उसको ज्यादा रिपीट करोगे ना, आपका बिलीव उतना स्ट्रांग बनेगा। आपका बिलीव स्ट्रांग बनेगा, आपका RS फैक्टर उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, आपको ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलेंगी। और आप एक अलाइंड एक्शन, एक एक्शन अगर उस चीज के लिए लेते रहोगे, आई एम नॉट सेइंग कि देखो कि सिर्फ लिखते रहो, बोलते रहो, बट कुछ काम ना करो।
काम आप करो बट आप अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, तो आपको मौके बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत आसानी से मिलेंगे, और आप सही चीज को पहचान पाओगे कि हाँ ये चीज मुझे यहाँ तक लेके जाएगी। तो दैट इज द वे कि आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, अपनी अच्छी हैबिट्स डाल के, अपने लिए अच्छा बोल के, अपने लिए अच्छा सोच के, अपने आप को अच्छी वाइब्रेशंस देके, ब्लेसिंग्स देके आप अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, बजाय कि आप प्रिडिक्ट करो कि क्या है, क्यों है, कैसे होगा, पहले भी अच्छा नहीं हुआ था, मेरे साथ तो पहले भी ऐसा हो गया था, पता नहीं शायद आगे ऐसे ना हो जाए। तो आप उस चीज की बजाय ना, जो बेस्ट पोजीशन है आपकी स्टे की, लाइक इट्स योर प्रेजेंट। हम में से ना रेयर ही कुछ लोग होते होंगे जो इस प्रेजेंट को जी रहे हैं। आज आप जहाँ जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में हो, वहां पे आपको आपका जो प्रेजेंट है ना, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, पूरा ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए। जब आप बचपन में छोटे थे, आपको हर चीज मिली थी, भगवान ने आपको हर चीज दी थी, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, आपको पढ़ाई भी मिली है, आपको कपड़े भी मिले, आपको घर भी मिला, आपको सब कुछ मिला था, बट आपने कभी उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया। यूनिवर्स को, अपने उस भगवान को कभी आपने ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना कुछ दिया। नाउ अब आपका जो प्रेजेंट है वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, देखो आपके पास ऐसा क्या क्या है, चाहे वो आपका खाना है, पानी है, बेड है, टीवी है, आपकी कार है, आपका फ्रिज है, वट एवर द थिंग इज। फाइनेंशियल चीजों के लिए आपको ग्रो करना है, तो फाइनेंशियली आपके पास कहाँ से फाइनेंसेस आ रहे हैं। आप ये जो घर में रह रहे हो वो भी पैसे से बना है, आप जो ये खाना खाते हो वो भी पैसे से आता है, आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी हर फॉर्म मनी की ही है ना, मनी से ही हर चीज आई है। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपको रोज उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, रोज उन चीजों के लिए बोलना है। अच्छा, रोज बोलने से क्या होगा? रोज बोलने से क्या होगा कि आपका फोकस शिफ्ट होगा कि आपके पास क्या क्या है, बजाय कि ये सोचने की कि फ्यूचर में मेरे पास क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपका फोकस शिफ्ट होगा कि आपके पास फिलहाल क्या है, और आपका फोकस शिफ्ट होगा अबंडेंस की तरफ कि आपके पास कितना कुछ है। थैंक्स बोलने के लिए, यूनिवर्स को थैंक यू करने के लिए आपके पास कितना कुछ है। आज तक आपकी नजर नहीं गई, अभी आपकी नजर बदल जाएगी, अभी आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। तो उससे क्या होगा ना, आपके अंदर अबंडेंस के इमोशंस क्रिएट होंगे, अबंडेंस के इमोशंस क्रिएट होंगे, वो फीलिंग्स आएंगी, आपके बिहेवियर भी इस तरीके से होगा, आपके एक्शंस भी इस तरीके से होंगे। तो वो यूनिवर्स भी रिफ्लेक्ट वही करेगा, वो आपको अबंडेंस की ही चीजें, वो अबंडेंस ही आपको देगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको, वो आपको ऐसी ही चीजें देगा कि आप उसको थैंक्स बोलते रहो, आप ग्रेटफुल होते रहो। तो दिस इज द वे कि आपको फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं सोचना, आपको ये क्रिएट करना है कि ये होगा मेरे लिए, इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी, एंड आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। प्रेजेंट में आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, और पास्ट की बैड चीजों को कभी रिकॉल नहीं करना। पास्ट में भी जो आपके साथ अच्छा रहा है, पास्ट में भी जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, उसके लिए आपको ऑलवेज ग्रेटिट्यूड फील करना है। सो आप क्या कर सकते हो, अब आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक जब आप रात को सोते हो, रात को सोते टाइम, बजाय ये सोचने कि मेरा कल का दिन कैसा होगा, कैसा होगा, स्ट्रेसफुल होगा, ऑफिस में इतना काम होगा, वो सब सोचने की बजाय जो नहीं हुआ है उसको एक अच्छा इंटेंशन देके सेट करो कि कल मेरा ऑफिस में दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश होंगे, मैं बहुत अच्छे से सारे काम को बहुत तरीके से टाइम से कंप्लीट कर लूंगा, या यूनिवर्स मुझे बहुत अच्छी चीजों से ब्लेस करने वाला है। यूनिवर्स को चैलेंज कर सकते हो, आप उससे रिक्वेस्ट, आप उसको ऑर्डर दे सकते हो कि शो मी कि हाउ लकी आई कैन गेट, शो मी हाउ ब्लेस्ड आई कैन गेट, मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है, शो मी। आप हर रात एक इंटेंशन सेट करके सो, यही चीज को रिकॉल करते रहो, बोलते रहो, सोचते रहो, सो जाओ। और जब आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठते ही आपको 4-5 चीज के लिए ग्रेटफुल फील करना है कि एटलीस्ट आप उठे हो तो थैंक्सफुल हो जाओ कि आपकी सांसें अभी चल रही है, आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत से लोग सोते हैं फिर उठते ही नहीं है, एंड आपके पास ये बेड है, फैन है, एवरीथिंग, मतलब 4-5 चीज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग आप ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो, और उस दिन के लिए इंटेंशन सेट कर सकते हो कि आज का मेरा दिन इस तरीके से जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। तो अगर उस पूरे दिन में, पहली बात कि सिर्फ एक ही दिन में चेंज नहीं आता,
न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तब फॉर्म होती है जब 21 दिन तक आप लगातार एक चीज को फॉलो करते हो। बट जब आप 4 5 6 डेज कंटिन्यूस भी इन चीजों को फॉलो करते हो, तो आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स, छोटी छोटी ग्रोथ आपको दिखाई देने लगती है। देन आपको उस ग्रोथ के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना है कि देखो मैं सिंपली ग्रो कर रहा हूँ, बिकॉज आपका ग्रेटिट्यूड ही सब कुछ है। अगर आपके पास आज कुछ है और आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो, ये ना एक यूनिवर्स का लॉ है, कि ये कुदरत का नियम है, कि आज आपके पास जो है और आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं किया, वो आपसे छीन लिया जाएगा। और आज आपके पास चाहे इतना सा है और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो वो आपको भर भर के दिया जाएगा। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आप हमेशा रहना, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है। एंड सेकेंड इज कि जो आपकी आउटर रियलिटी है, जो भी बाहर एक्सटर्नल चल रहा है फिलहाल, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इस तरीके से सोचना है कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, बट प्रेजेंट में सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, अपोजिट है, अच्छा इस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं, तो आपकी जो आउटर रियलिटी है ना, वो आपकी इनर रियलिटी को इम्पैक्ट ना करे, इस तरीके से भी आपको काम अपने ऊपर करना होगा। अब आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी इज बेसिकली इट्स एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपकी जो रियलिटी है ना, इट्स लाइक एन एनर्जी। जब आप सुबह सो के उठते हो, आपकी एनर्जी का पैरामीटर बहुत हाई होता है, ऑलवेज आपकी एनर्जी हाई होती है। बट अगर आप उठते ही अगर फोन लेते हो, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर द ऐप यू आर यूजिंग, आप उसको स्क्रोल करते हो, आप सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, या आप गॉसिपिंग में जाते हो, या आप नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव चीजें आप देखते हो, तो और आप लोगों को ब्लेम गेम, आपको ब्लेम गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, कि आज आप सक्सेसफुल नहीं हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपका साथ नहीं दिया, या घर में सिचुएशंस ऐसी हैं क्योंकि भाई ने ऐसा किया, उसने बहन ने ऐसे किया, या रिलेटिव्स ने ऐसे ट्रीट किया, ऑफिस में बॉस मेरे साथ मेरे को प्रेफर नहीं करते हैं, कुछ भी जो आपके माइंड में चीजें हैं, जो आपका माइंडसेट अगर विक्टिम माइंडसेट है, वो विक्टिम गेम खेलता है, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उस हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, तो आपकी एनर्जी ना, मतलब बाय द स्टार्टिंग ऑफ द डे ही आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है। तो आप कुछ भी करते हो, कोई भी चीज आप करते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी करोगे, तो उसमें भी आपकी एनर्जी लगेगी। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो वो जो हाई एनर्जी थी आपकी, ट्रांसफॉर्म होती है एक नेगेटिव एनर्जी में जब आप ये सब चीजें करते हैं। और सेम वे वो एक पॉजिटिव और हाई भी हो सकती है जब आप चीजें करते हैं, लाइक आप मेडिटेशन करते हैं, आप कुछ अच्छा अपने लिए बोलते हैं, अच्छा अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, दूसरों को आप ब्लेसिंग्स देते हैं, या आप ऐसा कुछ करते हैं, आप कोई अपनी हॉबी परस्यू करते हैं जो करके आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है, और या फिर ऐसा आप कुछ करते हो, मतलब कुछ अच्छा पढ़ते हो, कुछ अच्छा कंटेंट देखते हो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, लाइक जैसा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी एनर्जी बढ़ती है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को। सो इफ यू वांट टू हेल्प मी आउट इन दिस, सो प्लीज लाइक माई वीडियोस और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दे। थैंक यू सो मच। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो जो आपकी एनर्जी को हाई करे। ये सब चीजें आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए होती है। तो जब आप एक हाई एनर्जी में होते हो और आप अच्छा बोलते हो, तो वो उधर ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी रियलिटी जल्दी क्रिएट होगी, है ना? तो एनर्जी को ना, आपको अपनी एनर्जी को यूज करना है अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में, ना कि आप इसको नेगेटिव करने में करोगे, तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ा भी सकते हो। और आपको ना एक माइंडफुल भी रहना है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो, और आप बहुत अच्छे से जानते हो आप जहाँ दोगे उससे आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। क्योंकि अब तो हम इस बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीजें कंटिन्यूस डिस्कस करते रहने से आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपका, आप नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हो लाइफ में। मैनिफेस्टेशन तो एनी हाउ चल ही रहा है, आपको नहीं पता कि आप चाहे उसे कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, बट वो चल ही रहा है। बट अगर आप नोइंगली चीजों को बेटर कर सकते हो, तो आपको अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव चीजों पे ही अपनी एनर्जी डालनी है।
तो एनर्जी सेव करने में भी एनर्जी लगती है, अगर आप को हैबिट है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, और आज मैं आपको बोलूं कि आपको आज पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना, तो उसके लिए भी एनर्जी लगेगी। अगर आपको गॉसिप नहीं करना, उसके लिए भी आपको एनर्जी लगेगी। आपका मन आपको बार बार बोलेगा क्या है, कर ले, क्या हो गया, थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होता, या मैं चिल कैसे करूँ, आई एम फीलिंग सो बोर्ड, थोड़ी देर करने से क्या हो जाएगा, हम कुछ ऐसा बहुत ज्यादा गलत तो नहीं कर रहे, हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे। योर माइंड ना कीप ऑन टॉकिंग, वो आपको हमेशा प्रोवोक करता रहता है इन सब चीजों के लिए। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। और मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीजें हम सब जानते हैं, बिकॉज हमारा फोकस उसी चीज से बनता है। और जहाँ हमारा फोकस बनता है, जहाँ हमारी एनर्जी लगती है, वही चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो जब कई बार आप मेडिटेशन के लिए जाओगे ना, योर माइंड इज लाइक कीप ऑन सेइंग कि आई नो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन से, बहुत रिलैक्स फील होता है, बट आज ना ऑफिस में बहुत काम था, आज घर पे बहुत काम था, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, आई वांट टू चिल, कोई बात नहीं आज रहने देते हैं। देन अपने माइंड को ना जस्ट जस्ट पॉज देयर एंड से कि शट अप, आई एम बॉस, करना है तो करना है। दिस इज योर फर्स्ट विन। ये ना आपका सबसे पहली जीत होगी जब आप स्टे रहते हो अपने मेडिटेशन के ऊपर। चाहे आप 5 मिनट का मेडिटेशन करते हो डेली, चाहे आप 10 मिनट करते हो मॉर्निंग इवनिंग में, चाहे आप 20 मिनट करते हो, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग अपनी टाइमिंग को सेट करो, उसको इंक्रीज करो, एंड कीप ऑन टेलिंग योर माइंड दैट यू आर द बॉस। आप डिसाइड करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उसको बोलो कि फाइन, तुम्हें पूरा दिन जो करना था तुमने किया, बट दैट्स द टाइम मुझे मेडिटेशन करना है। तो जब आप यहाँ बैठ जाते हो, आपकी बॉडी पेन करती है, आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है इनफैक्ट, आपको बेचैनी होती है, आपको चींटियां काटती हैं, आपको सेंसेशंस फील होती हैं, तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है आपको। तो यही है वो स्टेज, जब आप इस स्टेज को पार कर लेते हो, आप अपने माइंड को बार बार समझा देते हो कि आई एम द बॉस, ये मेरा डिसीजन है, मुझे अपनी मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करना है। आप अपने माइंड को गाइड करना शुरू कर देते हो, आप बैठना शुरू कर देते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी होती है। अक्सर लोग बोलते हैं कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन में बहुत वक्त लगता है। दैट इज द रीजन, जब आपकी एनर्जी, आपका ध्यान पूरी दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ है, तो आप अपनी उस विश को पूरा नहीं कर पाओगे। बट अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप अपना फोकस रखते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपनी चीजों पर अपना फोकस अच्छा बना पाते हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि मैंने आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।